पूरे उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था, आज उसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है और हमें उम्मीद है कि ये जो प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। तमाम नए नए स्टेप्स, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करना हो, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करना हो, बायोमास बर्निंग को कंट्रोल करना हो, उसके लिए ले रही है। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर बैठक बुलाई थी सचिवालय में, जिसमें सरकारी विभाग के साथ साथ जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उनके भी प्रतिनिधियों को हमने बुलाया था, जिससे सरकारी विभाग के साथ साथ प्राइवेट दफ्तरों में भी, इंडस्ट्रीज में भी वर्क फ्रॉम होम को 50% लागू किया जा सके। आज जो बैठक हुई उसमें जीएडी के अधिकारी, पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ साथ सीआईआई, एसोचेम और फिक्की के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए थे। काफ़ी डिटेल डिस्कशन के बाद हम लोग 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचे हैं। पहला कि दिल्ली सरकार के अंदर जितने दफ्तर हैं उसमें एसेंशियल सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ करके बाकी विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें मेडिकल सर्विसेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक क्लीनिंग और सैनिटेशन, कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स, फायर सर्विसेज, पावर, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन वर्क, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, कंट्रोल रूम, फंक्शन टुवर्ड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज, implementation of control order, general administration to ensure smooth day-to-day life citizens, veterinary services, enforcement and anti-holding, law enforcement, civil maintenance और सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, ये 18 सर्विसेज ऐसी हैं जो एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज में नोटिफाइड हैं। इनके जो वर्क हैं ये फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो किसी तरह की। उसके अलावा जितने विभाग हैं उनमें 50% पर जो है वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, उनको डायरेक्शन इशू किया जा रहा है कि वो भी 50% वर्क फ्रॉम होम को जो है वो इंश्योर करें। साथ ही साथ जो ये तीनों एसोसिएशंस इंडस्ट्रीज के आए थे, सीआईआई, एसोचेम और फिक्की, उनके साथ डिस्कशन के बाद दो एडवाइजरी उनको जारी किया जा रहा है। एक कि वो अपने यहाँ जैसे दिल्ली सरकार में हमने टाइम स्टेगर किया है, टाइम में परिवर्तन किया है। जैसे 8:30 से 5 एमसीडी का जो दफ्तर हुआ है, 9 बजे से सेंट्रल गवर्नमेंट का दफ्तर शुरू होता है, 10 बजे से जो है वो दिल्ली सरकार का दफ्तर जो है हमने शुरू करने का निर्णय लिया है। उनको हमने एक सुझाव दिया है कि वो आपस में एसोसिएशंस की मीटिंग करके जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो 10:30 या 11 बजे से उसको शिफ्ट कर लें, जिससे कि सड़क पे जो गाड़ियों का प्रेशर है उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ उनको ये सुझाव दिया गया है कि जैसे दिल्ली सरकार के अंदर हमने शटल बस सर्विस शुरू किया है ऑफिसेज के लिए, तो जहां पर ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं
और अगर उनके रहने की लोकेशन है तो वहाँ पर अगर प्राइवेट गाड़ियों की जगह शटल बस सर्विस इस तरह का अगर उपयोग करें तो उससे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका भी जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने का अभियान चल रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो हिस्सेदारी हो सकती है। तो आज की बैठक में ये महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय लिए गए हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरह से हम लगातार वर्क कर रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक सरकार है, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ पूरा उत्तर भारत जिस तरह से पोल्यूशन से प्रभावित है, वहां 5 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से, सरकारों से और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जो पूरे उत्तर भारत में आज प्रदूषण की स्थिति बनी है उसमें सक्रियता के साथ आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकता है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी पोल्यूशन की सरकार पोल्यूशन घटाने के लिए काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की चारों तरफ की सरकारें, 6 सरकारें हैं, 5 राज्य सरकार और 1 केंद्र सरकार, अगर वो पोल्यूशन बढ़ाने के लिए काम करेंगी तो शायद इस संकट से उबरना कठिन होगा। तो मेरा निवेदन है कि सभी सरकारें मिल करके तेजी से इस दिशा में काम करें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो सर, प्राइवेट सेक्टर के लिए वर्क फ्रॉम होम क्या इस तरह से काम करेगा और क्या स्टैगर्ड टाइम? ये केवल निर्देश दिया गया है या मतलब आपका सुझाव है या निर्देश है कि करेगा? 50% जो वर्क फ्रॉम होम है उसको तो लागू करने के लिए डायरेक्शंस जारी हो रहा है, तो उसे करना ही है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट को भी 2 एडवाइजरी है कि एक कि अपना टाइम स्टेगर कर लें। जो सरकारी जो एमसीडी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का टाइम है वो एडवाइजरी है कि अगर वो प्राइवेट इंडस्ट्री और जो दफ्तर हैं वो अपना टाइम अगर 10:30 या 11 करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। दूसरा जो है, अभी जिस तरह से शटल बस सर्विस चलाने का एडवाइजरी है, 50% करने के लिए डायरेक्शन है। 2 एडवाइजरी हैं, 10:30 to 11 करने के लिए, और शटल बस सर्विस जो गवर्नमेंट की चल रही है, प्राइवेट कंपनीज भी उसी का यूज करें, उसका यूज करें, अपना शटल बस चला लें, अपना भी चला। ये पहला डायरेक्शन है 50% का, और ये 2 एडवाइजरी। सर, जस्ट इसको और क्लैरिफाई करने के लिए, तो अब दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करेगा, ये फैसला लिया गया है। ये एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ सर, हमने देखा था कि जब पहले पॉल्यूशन बढ़ा था तो मंत्रिमंडल के सदस्य भी कार पूल करके आ रहे थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या हमें मंत्रिमंडल आगे से अगुवाई करता हुआ भी दिखाई देगा? मेरे ख्याल से उस समय की बात है कि जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं थी, तो अभी तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग किया जाए। केंद्र सरकार के कार्यालय में भी इम्प्लीमेंट होगा? केंद्र सरकार का जो कार्यालय का ऑफिस है वो 9 बजे से ऑलरेडी है, तो दिल्ली सरकार ने उससे पहले अपना एक एमसीडी का निर्णय ले लिया 8:30 से, और दिल्ली सरकार का 10 बजे से हमने कर दिया। तो उनका जो टाइमिंग था हमने उससे ही अपने आप को आगे और पीछे कर दिया, तो ऑलरेडी उनका भी उसमें आ गया, हमने उनके हिसाब से एडजस्ट कर लिया।